नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। आज ए न्यूज़ की टीम जानकीपुरम प्रथम वार्ड में पहुंच चुकी है, जहां पर चांद सिद्दीकी जी हैं हमारे साथ, जो कि समाजवादी पार्टी से इन्हें लगातार तीसरी बार टिकट मिल चुका है। और इनके क्षेत्र का जायज़ा लेने के बाद हम इनसे मिलने के लिए आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बार भी इन्हें क्षेत्र की जनता अगर चुनती है, इन्हें अगर जिता देती है, तो ये क्या कुछ करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए। चांद जी, पहले तो आज ईद है, आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद हो। नेटवर्क 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ईद, पहले तो ईद की बधाई आपको, मुबारकबाद, और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे जानकीपुरम के क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। समाजवादी पार्टी आपको लगातार तीसरी बार पार्षदी के टिकट के लिए दी है आपको और खड़ा किया है। क्या कुछ आपकी समाजवादी पार्टी के लिए कहना चाह रहे हैं आप, क्या कुछ समझते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने फिर से हमारी पत्नी को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी से। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी से एक टिकट पे हम लोग लड़े थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फिर से हमारे ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने टिकट दिया है। और क्योंकि क्षेत्र में हमने पिछले 15-10 सालों में जो काम किए हैं, उन कामों की वजह से भाई पार्टी सर्वे कराती हैं और तभी डिसीजन लेती है कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना है। तो ये तो पार्टी का निर्णय था, उन्होंने फिर से भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया, तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आपने क्यों चुनी? क्योंकि समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कही जाती है, फिर आप समाजवादी पार्टी से इतने दिनों से क्यों जुड़े हुए हैं और क्या कुछ मुख्य वजह है? देखिए, ये तो विपक्षियों की एक ये है कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है। किसी को भी गुंडा बता देंगे, किसी को भी ये देशद्रोही बता देंगे। तो ये तो सर्टिफिकेट लेके टहल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये सर्टिफिकेट लेके टहलते हैं। इनके यहाँ जो आ जाए, भ्रष्टाचारी आ जाए, बलात्कारी आ जाए, गुंडा आ जाए, वो क्लीन हो जाता है। इनके यहाँ बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। तो खैर, ये लोग जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हम लोग समाजवादी पार्टी एक समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। ऐसी विचारधारा कि हर समाज का आदमी इस पार्टी में रह सकता है और अपनी बात को कह सकता है। 10 साल आपके बेमिसाल पूरे हो चुके हैं और तीसरी बार वापस से आपको समाजवादी पार्टी ने उतारा है। तो इस बार आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि विकास जो है अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है हर क्षेत्र में। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 10 सालों से मैं पार्षद हूं और जैसे माननीय अखिलेश यादव जी का काम पूरे उत्तर प्रदेश में बोल रहा है, वैसे आज भी बोल रहा है, वैसे ही जानकीपुरम में हमारा काम बोलता है। और ये क्षेत्र की जनता आपको बताएगी, क्योंकि आप क्षेत्र में आपने भ्रमण किया है और आपको पता चलेगा कि वाकई में 10 सालों में हम लोगों ने क्या काम किया है। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए जो एक पार्षद के लेवल के नहीं होते हैं, मतलब पार्षद की हैसियत भी नहीं है जो वो काम करा पाए। मैंने एक विद्यालय बनवाया है, आप जाइएगा उसको देख के आइएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको बनवाया है, एक 14 करोड़ 53 लाख रुपए के बजट से। वो स्कूल, जो प्राथमिक विद्यालय आप सोचती होंगी गांव देहात में जो प्राथमिक विद्यालय बने होते हैं, वो विद्यालय अभिनव मॉडल स्कूल 14 करोड़ 53 लाख के बजट से बना है। तो ये पार्षद की हैसियत नहीं होती काम करने की, ये अप्रोच थी, हमारे अंदर जज्बा था कि हम अपने गांव के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करें, तो वो स्कूल बनाया है। वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो टाट बोरी पे बैठ के पढ़ते थे, वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपको खुशी मिलेगी, एक बार ज़रूर आप स्कूल हमारा देखिएगा। आप क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि वहाँ सीवर लाइन नहीं है, रोड नालों की व्यवस्था जो है वो सुरक्षित सही तरीके से नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई हैं। आपके क्षेत्र में भी कहीं कहीं ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं जहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, नाले चौक पड़े हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या कुछ इसका समाधान निकालेंगे? क्योंकि क्षेत्रीय जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये रूटीन वर्क है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, तो ये साफ़ सफाई, सीवर की समस्याएं, नाले की समस्या, ये रूटीन वर्क है। जहाँ भी समस्या आती है उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। किसी ने मुझे कॉल किया या किसी ने मैसेज किया या किसी ने ऑनलाइन कंप्लेन की, तो मैं त्वरित उसकी कंप्लेन देखता हूँ और संबंधित कर्मचारियों को, अधिकारियों को वो काम करने के लिए आदेशित करता हूँ। सफाई व्यवस्था चाहे लाइट की हो गई, चाहे जो भी हो गया। अब रही बात सड़कों की, देखिए सड़कें हम कम से कम, हमें लगता है 80% सड़कें हम जानकीपुरम की बना चुके हैं, क्योंकि इस बार परिसीमन हुआ है, नया क्षेत्र भी जो है ऐड हुआ है हमारे वार्ड में। तो वहाँ की सड़कें अभी रह गई हैं, उनको बनाना है, क्योंकि वो प्रधानी क्षेत्र था और मेरे सगे बड़े भाई प्रधान थे, बड़े भाई, तो वो क्षेत्र भी हमारे में ऐड हुआ है। तो वहाँ भी सड़कें अभी कुछ बननी हैं और कुछ और नई कॉलोनी आई हैं, ऐड हुई हैं।
तो नई कॉलोनी जो जहाँ पे कोई पहले से पार्षद नहीं था, तो ऐसी जो कॉलोनियाँ ऐड हुई हैं उनमें सड़कें बनाना है। और हमारी जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं, जैसे कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ सड़कें अभी रह गई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि राज्य में आपकी सरकार ना होने की वजह से जो पार्षद हैं या जितने विधायक हैं अदर पार्टीज़ के, एंटी पार्टीज़ के, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उन्हें जो बजट पास होता है उनमें उन्हें पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जितनी उनके बीजेपी अगर सत्ता में है इस समय, तो बीजेपी के पार्षदों को और विधायकों को जितनी सुविधाएँ मिलती हैं वो क्या समाजवादी पार्टी वालों को नहीं मिलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है। देखिए, नगर निगम एक अलग संस्था है, हमारे पास एक अलग फंड है, हमें किसी सरकार का मोहताज नहीं है हम लोग, ठीक है। सरकार के हम लोग मोहताज नहीं रहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो। हम लोग एक स्वतंत्र संस्था है, हम लोग नगर निगम के पास फंड रहता है, हम लोग नगर निगम के फंड से शहर का विकास करते हैं। और लगातार हम लोगों ने पिछले 5 साल भी हमने काम किया, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में भी हमने अपने क्षेत्र में काम किया। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए, लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग जो है डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि देखिए, आपके यहाँ एक 2-3 चीज़ें खासियत कि मेरा ऑफिस परमानेंट खुला रहता है, तो चाहे कोई महिला आए, चाहे कोई पुरुष आए, चाहे कोई बच्चा आए, उसको लगता है कि चांद सिद्दीकी के यहाँ जाएंगे तो काम हमारा हो जाएगा। उनको सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है। भाई, एक पार्षद से यही उम्मीद तो करता है कि आए, जाति, निवास, छोटी मोटी समस्याएं हमारी सुन ली जाए, ये सब आसानी से हो जाता है। दूसरा ये कि हम लोगों के लिए, हमारा एक थोड़ा सा नेचर पोलाइटली है, तो लोगों से अच्छे से मिलना। लोग अखलाक की तारीफ़ करते हैं कि भाई आपका अखलाक, काम होना ना होना आगे पीछे काम हो जाता है, मगर लोग तारीफ़ करते हैं कि आप जाते हैं तो आप प्यार से मोहब्बत से बोलते हैं, लोगों से बिठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और जहाँ काम नहीं हुआ है, मान लो बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हैं, मगर लोगों को ये उम्मीद है कि चांद सिद्दीकी ही बनाएंगे और कोई बनाएगा नहीं। ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए आपको पार्षद क्षेत्र की जनता आपकी बताती है, तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानियाँ बता सकते हैं? देखिए, मैं क्रिकेटर रहा हूँ और क्योंकि लगभग 20 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, 20-22 साल से। और जानकीपुरम और मणियाव गाँव और आसपास का शहर का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ मैंने जिन लड़कों के साथ या यूथ के साथ क्रिकेट ना खेला हो। तो एक तो वो फ़ायदा मुझे मिलता है, पहले चुनाव में भी मिला और हमेशा मिलता रहा है। एक स्पोर्ट्समैन होने की वजह से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलता है आप? 100% मिलता। मैं पार्षद बना हूँ इसी की वजह से। मैं पहला चुनाव जो जीता वो आकांक्षा परिसर में मेरे क्रिकेट वाले सारे दोस्त थे, तो वहाँ से मैं विन हुआ। मतलब वोट तो गांव से ही मिले, क्योंकि मैं मूल निवासी गांव का हूँ, मणियाव गांव का, और लखनऊ का ही भी मूल निवासी हूँ। तो इसका फ़ायदा, लोकल होने का एक फ़ायदा मिलता है कि लोकल है, इसलिए हमारे यहाँ देखिए जाति धर्म नहीं चलता है। लोग बहुत कोशिश करते हैं सांप्रदायिक दंगा करने की, फसाद करने की, बहुत कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम चुनाव करते हैं या कुछ और करते हैं। एमवाई का फैक्टर समाजवादी पार्टी में कहा जाता है कि समाजवादी एमवाई फैक्टर को लेकर के चलती है, तो इस बात का में आप क्षेत्र में जब जाते हैं जनता के बीच में, तो आपको कुछ ऐसा भेदभाव दिखाई देता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम वाला या एमवाई फैक्टर को लेकर के कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं, यही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए, हमारे यहाँ एमवाई का फैक्टर चलता ही नहीं है। हमारे यहाँ मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का ही जो कोर वोटर है वो मुझे मिलता है। तो मुझे लोग काम की वजह से पसंद करते हैं, ना कि किसी पार्टी, वो उनका कहना है किसी भी पार्टी में आप रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका काम अच्छा है, आपका काम बोलता है, इसलिए हम आपको वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आप सुनवाई करते हैं, हर समस्या का निस्तारण करते हैं, इसलिए। और लोकल होने का फ़ायदा हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ गाँव जो है वो गाँव और कॉलोनी, क्योंकि गांव में भी एक बड़ी आबादी है, 10,000 वोटर है हमारे गांव में लगभग। तो जब बड़ी आबादी वाला है और लोकल होने का एक लाभ मिलता है हम लोगों को इसका। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने जैसे पिछली बार भी दे चुकी है टिकट, महिला सीट थी, इस बार भी महिला सीट है, तो आपकी वाइफ को टिकट दिया गया, वो भी आपके साथ जनसंपर्क में जाती हैं पब्लिक के बीच में, तो उन्हें क्या कुछ रिस्पांस मिलता है? क्योंकि वो एक महिला हैं, तो महिला होने की वजह से कुछ मतलब आप में उनमें कोई डिफरेंस दिखाई देता है कि आप जब पार्षद थे और इनकी कैंपेनिंग में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? नहीं, देखिए, फ़र्क तो रहता है, थोड़ा बहुत रहता है। क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, या फिर उन्हें उस तरीके से स्टैंड नहीं दिया जाता है, वो जगह नहीं दी जाती है जिस तरीके से पुरुषों को दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मेरे यहाँ मेरी सिस्टर भी निकल रही हैं, मेरी वाइफ भी निकल रही है, मेरी भतीजी भी निकल रही है, मोहल्ले के जितने यार दोस्त हैं, बहुत सारी महिलाओं की टीम है, वो सब निकल रही हैं। और डेली पर डे मतलब
सोचिए कल चांद रात था, उसके बावजूद हमारी पत्नी जो है वो डोर टू डोर लगभग 2 घंटा कंपेनिंग करके डोर टू डोर वोट मांग के आई हैं। और आज भी हम लोग, ईद का दिन है, आज भी हम लोग शाम को निकलेंगे। तो हम लोग, क्योंकि समय बहुत कम मिला है और कोई हिचकिचाहट उनके मन में नहीं है, अच्छे से वो बात करती हैं लोगों से, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में पहले हिचकिचाहट थी मगर अब हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि उन्होंने 5 साल काम किया है, चीज़ों को समझ चुकी हैं कि लोगों की एक्चुअल में समस्याएं हैं क्या। तो उनको अनुभव हो गया है राजनीति का। वैसे वो राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल थी, गृहिणी थी, तो इसलिए उनको अनुभव नहीं था। मगर अब उनको 5 साल में उन्होंने काम किया है, सदन में भी क्षेत्र के मुद्दे रखे हैं, बहुत सारे मुद्दे, तो उनको अनुभव हो गया कि मुझे काम कैसे करना है। और लोगों के बीच में जब जा रही हैं तो लोगों का रिस्पांस है कि भाई काम तो नहीं, मान लो कुछ काम नहीं भी हुए हैं, मगर मुझे उम्मीद भी आप ही से है कि आप ही काम करोगे। मुझे 100% उम्मीद है, क्योंकि मान लो कोई काम नहीं हुआ तो किसी और ने भी नहीं किया। तो ये लोगों में उम्मीद जगी है और बहुत अच्छे से, जितना प्रचार मैं खुद कर रहा हूँ उससे ज़्यादा वो कर रही हैं। मैं पूरा क्षेत्र भी नहीं घूम पाया हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं। मतलब आपसे ज़्यादा एक्टिव वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो पार्षद प्रत्याशी हैं और इससे पहले भी पार्षद रह चुकी हैं। तो क्षेत्र की जनता को समस्याओं को जो समाधान है वो निकालने के लिए आपसे ज़्यादा एक्टिव वो हैं। वो एक्साइटेड है सेकंड बार पार्षद बनने के लिए, और उनको लगता है कि हमने काम किया है और सेकंड टाइम वो पार्षद होंगी, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत कर रही है मुझसे ज़्यादा। वो पूरा क्षेत्र टहल चुकी हैं, दूसरा राउंड टहल रही हैं, आप सोचिए। मतलब वो दिसंबर से टहल रही, जब चुनाव का पहले होने का था कि चुनाव हो सकता है जल्दी हो जाए, तब से वो टहल रही और पूरा क्षेत्र टहल चुकी हैं। अब वो दूसरा राउंड टहल रही, हम अभी एक राउंड भी नहीं टहल पाए। अच्छा, कई क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि जनता कहती है कि जब चुनाव आता है तो वो नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उस समय जो नेता होते हैं वो आते हैं क्षेत्र में और जनता को कई सारे वादे करके जाते हैं, उसके बाद वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है? देखिए, ये सच है, जो भी नेता हैं वो वादे तो बहुत करके जाते हैं और काम नहीं होता है, ये एक्चुअल सच्चाई है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं अपनी बात अगर करूँ तो मैं, क्योंकि डेली मेरा नियम है कि मैं ऑफिस में मिलता हूँ और जो मुझे बुलाता है समस्याओं के लिए, मैं उस रोज़ नहीं टहल पाता हूँ। देखिए, चुनाव के टाइम वोट मांगना डोर टू डोर और ऐसे घूम पाना पॉसिबल नहीं होता किसी नेता के लिए। मगर कोई अगर पब्लिक बुलाती है, मुझे कोई भी पब्लिक का आदमी या महिला बुलाती है, तो हम लोग मौके पे पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि उसके काम का निस्तारण कराया जाए। अगर जनता इस बार आपको वापस जिताती है, मैम को अगर जिताती है और आपसे कुछ उम्मीदें रखती हैं, तो आप उस पर कितने खरे उतरेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए जैसे हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम वैसे ही काम करते रहेंगे और जो कमियां मान लो रह गई 10 सालों में, कोशिश करेंगे जो सड़कें नहीं बनी हैं या जो काम रह गए हैं उन कामों को करना है। क्योंकि हमने कम से कम, हमको लगता है 200 के आसपास मैंने घर लोगों के बनवाए, गरीबों के। मैं जब अभी कंपेनिंग करने जा रहा था तो एक घर में मैं गया, तो हमने कहा भैया वोट दे दीजिएगा। तो कहने लगे भैया मेरे मतलब एक गांव की कहावत है, मेरे बप्पा ने घर हमको नहीं बनवा के दिया था, मगर आपने मुझे घर बनवा के दिया। मैं खुद भी आपको वोट दूंगा और मोहल्ले का भी वोट आपको कराऊंगा। तो ऐसे लोगों के व्यूज़ मिल रहे हैं क्षेत्र में, काफ़ी अच्छा जनता से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि फिर एक बार लखनऊ शहर में जैसे रिकॉर्ड मतों से पिछली बार हमें जिताया था, लखनऊ शहर की सेकंड हाईएस्ट विनिंग थी, इस बार प्रथम में, इस बार फिर से साइकिल दौड़ेगी और पूरे इतिहास बनाएगी। पूरे लखनऊ नगर निगम में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला काम होगा हम लोगों का। तो देखा आपने, आप थे हमारे साथ चांद सिद्दीकी जी, इन्होंने बताया कि ये किस तरीके से जो है क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम करेंगे। और चूँकि समाजवादी पार्टी ने इन्हें तीसरी बार टिकट दिया है, तीसरी बार इन्हें पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इन्हें। और यहाँ के क्षेत्र की जनता से भी हम रूबरू हुए थे, इनसे भी जानने की कोशिश किए थे कि उन्हें किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि चांद जी हमेशा ग्राउंड से अवेलेबल रहते हैं क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जानने के लिए। ऐसे ही पार्षदों से हम आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।